बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फंक्शनल बजट की बात करेंगे आज। फंक्शनल बजट क्या होता है? अ फंक्शनल बजट इज़ वन विच रिलेट्स टू फंक्शन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, कैश बजट। इट्स मीन कि बजट एक समरी है जिसमें हम जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसके हसूल और उसकी यूटिलाइजेशंस को डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं आने वाले वक्त के बारे में कि आया एक बिज़नेस, एक कंपनी जो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, जो उस बिज़नेस के फंक्शंस हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ रोल्स प्ले करते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो फोरकास्टिंग है, जो एस्टिमेशंस हैं, जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं आने वाले पीरियड के लिए, उनको कैलकुलेट करते हैं, उनका हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो एक बिज़नेस के मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हो सकते हैं? वो रेवेन्यू हो सकता है, वो कॉस्ट हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो कैश हो सकता है। तो जब मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए हम एस्टिमेट, हम फोरकास्टिंग करते हैं तो इसको हम फंक्शनल बजट कहेंगे। तो इनकी टाइप्स क्या होती हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट के अंदर। जो एक बिज़नेस है उसका सबसे बड़ा मेन मकसद, टारगेट यही होता है कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना है तो उसके लिए हमने सेल का, आने वाले वक्त के मतलब सेल का एस्टीमेट लगाना है, उसकी फोरकास्टिंग करनी है। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि अगर एक ईद का इवेंट है तो एक बेकरी हाउस जो है, एक बेकरी बनाने वाले, या कोई और एग्जांपल ले लें, वो मीट शॉप हो सकती है, वो क्लॉथ मर्चेंट हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकती है, एक पेप्सी कंपनी, कोक कंपनी हो सकती है। तो वो पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाला जो इवेंट है, ईद है, इसके ऊपर इस कितनी सेल होगी। वो हम मौसम के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि सर्दियां आ रही हैं तो सेल कितनी होगी, गर्मियां हैं, समर है तो फिर सेल कितनी होगी, कोई ख़ास इवेंट वाक़या तो उसकी सेल कितनी होगी। मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम पहले से हम अंदाज़ा इसलिए लगाते हैं, फोरकास्ट इसलिए करते हैं, बजट इसलिए बनाते हैं ताकि उस टारगेट को अचीव किया जाए। अगर हमें ये पता ही ना हो कि हमने किस तरफ जाना है या कितना टारगेट है तो उसके लिए हम कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ईद इवेंट पे हमने बताया कि जैसा एक बेकरी में जो केक्स हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं, 1 लाख जो केक्स फ़रोख्त करने हैं, तो हम ये अंदाज़ा, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि इस इवेंट पे हमने 1 लाख जो है वो केक्स की डिमांड हो सकती है या सेल हो सकती है। तो इसके लिए हमें सेल बजट बनाना पड़ेगा। तो सेल के साथ दूसरी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी होती हैं, और वो चीज़ें क्या होगी कि ज़ाहिर है सेल को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन का भी करना पड़ेगा। कि अगर 1 लाख केक
हमारे फ़रोख्त होंगे तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन का भी होगा कि क्या हम उतनी 1 लाख केक पैदा कर सकेंगे, इसका भी हमें अंदाज़ा लगाना है। क्योंकि इस लाख, अब प्रोडक्शन के लिए हमें क्या होगी, प्रोडक्शन के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग। तो उन 1 लाख केक्स को पैदा करने के लिए हमें मटेरियल कितना दरकार होगा, इसका भी हमें पहले से अंदाज़ा लगाना है। हमने उसके लिए हमें लेबर फोर्स कितनी होगी, उसका भी हमने पहले से अंदाज़ा लगाना है। और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होंगी उसका भी हमने पहले से अंदाज़ा लगाना है। और ज़ाहिर है कि सेल के साथ क्या जुड़ा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट बिल बनाना पड़ेगा कि इस पर खर्चा कितना आएगा, वो भी हमें तखमीना लगा लेंगे सारे का सारा। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे अमल के लिए हमें कैश कितना दरकार होगा ताकि हम उसका भी बंदोबस्त कर सकें। असल में बजट बनाने का मकसद ये है कि अगर हम कुछ कमियां हैं तो हम पहले से पूरा कर लें, ये ना हो कि बाद में हमें पता चले। तो फिर अगर 1 लाख केक में हमने फ़रोख्त करना है तो ये हमारा टारगेट है रेवेन्यू, तो उसके लिए हम क्या उस लाख केक की प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस काबिल हैं कि नहीं है, उसको लिए हमें जितना मटेरियल है उसका भी पहले से बंदोबस्त करना है, उसके लिए लेबर का भी पहले से बंदोबस्त करना होगा, पहले से करना होगा। 1 माह पहले हमें अरेंजमेंट्स करनी होंगी। तो अगर हम बजट ही ना बनाएंगे तो फिर हम उस चीज़ को, टारगेट को अचीव कैसे पर, तो टारगेट को अचीव करने में बजट हमें मदद देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हमें कैश की ज़रूरत होगी। तो हमने कैश का भी बजट बनाना है, इसलिए ताकि हम पहले से अंदाज़ा लगा लें कि इस सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैश कितना दरकार होगा, ताकि हम उसका, तो वो कैश कहाँ से आएगा, इंटरनल आएगा सोर्सेज से या एक्सटर्नल होगा, रेवेन्यू सोर्स से क्या होगा, कैपिटल सोर्स से कितना होगा। तो इस तरह से कैश बजट में 2 अहम चीज़ होती हैं, बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हमें बजट्स बनाने पड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ये फंक्शनल बजट्स हैं। हम इसको एक बड़े आईने में देखते हैं, उसकी सीइंग इन द बिग पिक्चर जो है वो क्या है। ये जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं फंक्शनल बजट्स, तो वो किस, उनके मकासद क्या हैं। तो उसमें नंबर 1 जिस तरह सेल बजट था, तो उसमें देखा होगा हाउ मच सेल रेवेन्यू विल बी अर्न। सेल बजट बनाने का मकसद ये होता है हाउ मच कैश विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, how much raw material will be needed to purchase, how much manufacturing cost will we incur। यानी ये जो फंक्शनल बजट्स हैं इन तमाम के ये मकासद होते हैं ताकि पहले से हम अदराक कर सकें उन चीज़ों का। मतलब जिस तरह प्रोडक्शन बजट है तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल बजट इसलिए बनाया जाता है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, ताकि हम करेंगे हाउ मच रॉ मटेरियल विल वी नीड टू परचेज, ताकि उसको पहले से आर्डर दे दें। चीनी कितनी चाहिए हमें उसके लिए है, मैदा कितना चाहिए हमें है, ठीक है, और दूसरे लवाजमात जो होंगे वो सारे के सारे हमें पहले से अरेंज करने पड़ेंगे। हाउ मच कैश वी पे टू आवर सप्लायर एंड आवर डायरेक्ट लेबर्स एंड हाउ मच कैश विल पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिसोर्सेज। ये कैश बजट में हमें इसके ये बनाने का मकसद ये होता है व्हाट इज़ द टोटल कास्ट दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो ऑन। ये सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम और इसी तरह बैलेंस शीट के मतलब जो है इस पीरियड के मतलब। तो ये सारा मकसद होता है बजट का। हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें बजट बनाना पड़ेगा। तो इसके मकासद क्या होते हैं, ये सारे के सारे मकासद हैं हर एक के। तो फंक्शन बजट को हम समरी इसकी अगर देखा जाए तो फंक्शनल बजट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस पे होता है। फॉर एग्जांपल सेल बजट जो होगा रिक्वायर्ड 3 एस्टिमेट या अजम्पशन उसमें लगाने पड़ेंगे। यानी जब हम सेल बजट बनाएंगे तो उसमें इन 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। व्हाट आर दी बजट यूनिट सेल, बजटेड यूनिट सेल्स,
कि हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, जिस तरह 1 लाख केक, उसका अंदाज़ा लगाना। व्हाट इज़ द बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उन एक केक जो हम बेचेंगे उसकी सेलिंग प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, उसका भी अंदाज़ा लगाएंगे ताकि रेवेन्यू टोटल कैलकुलेट किया जाए, टोटल यूनिट कितने बेचेंगे और एक यूनिट कितने का बेचेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल बी कलेक्टेड इन द करंट एंड सब्सिक्वेंट पीरियड, और फिर उन सेल जो 1 लाख केक बेचे हैं उसमें से नगद कितने हमें उसका भी फोरकास्ट करेंगे कि इनमें से नगद सेल कितनी होगी, टोटल सेल कितनी होगी, टोटल यूनिट कितने बेचेंगे, एक यूनिट कितने का बेचेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात है उसमें से नगद जो है वो कितने के बेचेंगे और क्रेडिट सेल कितनी होगी, क्योंकि नगद सेल से कैश जनरेट होगा तो इसमें कैश कितना इनका जो इनफ्लो होगा, और अगर उधार हैं तो फिर रिसीवेबल्स जो होंगे आने वाले वक्त के मतलब वो भी हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि 80% कैश होगा, 20% जो है वो उधार होगा माल, तो वो कितने ये होगा कि ज़ाहिर है कि वो फौरी कैश जो है वो हमारे पास नहीं आएगा, उसमें हमें फ्यूचर में कैश कितना रियलाइज़ होगा, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आएंगी हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज़ फंक्शनल बजट, उसकी टाइप्स क्या हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, और उनमें से एक एग्जांपल ये है कि अगर हम फंक्शनल बजट बनाएंगे तो उसमें अगर सेल बनाएंगे तो उनमें से आगे फर्दर एलिमेंट उन सेल बजट के अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स का एस्टिमेट लगाना है। तो ये था आज का टॉपिक, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।